Good morning, students. Welcome to the sixth lecture of Units and Dimensions. And today we will cover a topic errors in a measurement. First of all, what do you mean by error in a measurement? Like अगर मैं एग्जांपल लवां तो एक रॉड गिवन है जिसकी एक्चुअल लेंथ है 3 मीटर अगर और तुसी उस रॉड की लेंथ मेजर की और आंसर दिता 2.9 मीटर तो जो तुहाडे कोले डिफरेंस है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू है 3 मीटर और मेजर्ड वैल्यू तुसी जो मेजर की दैट इज 2.9 मीटर तो जो 0.1 मीटर है दैट इज अ एरर इन अ मेजरमेंट. So what is the error in a measurement? Difference between the actual value of a quantity and the value obtained by a measurement is called error. उसनों की बोलते हैं ਆਪਾਂ error. और मैथमेटिकल फॉर्मूला की इसका error is equals to actual value minus measured value. Minus measured value. Like जिमें ਆਪਾਂ एक example दसी ਤੁਹਾਨੂੰ. Then next types of a errors. Now errors ਦੀਆਂ भी काफ़ी types ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ. There are three types of errors. First, systematic error. Second, gross errors. And third, random errors. So there are three types of errors. First, systematic errors. Second, gross errors. Third, random errors. Now इन तीनों errors ਨੂੰ ਆਪਾਂ study ਕਰਾਂਗੇ one by one. First, systematic errors. Now what do you mean by systematic errors? Systematic errors ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? These errors arise due to the flaws in the experimental system. कि जो experimental system च flaws है कह लो mistakes है ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ. Now experimental system च ਕੀ involved है? That system involves observer कि जो person reading ਜਾਂ कह लो measurements ਲੈ ਰਿਹਾ है. Second, measuring instrument जिस इंस्ट्रूमेंट की हैल्प नाल तुसीं वो की कर रहे हो मैजरमेंट लै रहे होंगे प्लस द इन्वायरमेंट कि किस तरह के इन्वायरमेंट तुसीं वो रीडिंग लै रहे हो उस करके जो एरर इंट्रोड्यूस हो रही है तुहाडी फाइनल आंसर च. और इदां दियां एरर्स की हुंदियां तुसीं एलिमीनेट कर सकते हो बाय अगर आपां नूं लाइक सोर्स पता है कि ये एरर इस करके आ रही है तो आप सोर्स नूं अगर कह लो कि रिमूव कर दिए तो ये एरर्स की कीतियां जा सकदियां गियां रिमूव कीतियां जा सकदियां. दीज एरर्स आर एलिमीनेटेड बाय डिटेक्टिंग द सोर्स ऑफ एरर्स. सो सिस्टमैटिक एरर्स किहड़ियां एरर्स हुंदियां गियां? दीज एरर्स आर कॉज्ड बाय ऑब्जर्वर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और इन्वायरमेंट. सो इसे दे बेसिस ते सिस्टमैटिक एरर्स फर्दर 3 टाइप्स दियां हुंदियां है. फर्स्ट, पर्सनल एरर्स लाइक जो रीडिंग लै रहे हैं उयो पर्सन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एरर्स बाय मिसटेक. दैन सैकेंड, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स कि जो तुसी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उहदे करके एरर इंट्रोड्यूस्ड हो रही है. और थर्ड, इन्वायरमेंटल एरर्स कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की कर रहे हैं तुहाडे इंस्ट्रूमेंट नाल इंटरैक्ट कर रहे हैं और उहदे करके एरर इंट्रोड्यूस हो रही है. लाइक अगर आप इहो एरर्स नूं देखिए, फर्स्ट पर्सनल एरर्स. दीज एरर्स are arise due to the faulty procedures adopted by the person making measurements. पर्सनल एरर लाइक जिमें आप कोई रीडिंग ही लै रहे हैं कि अपने को कोई मल्टीमीटर या वोल्ट मीटर है हम 3 परसनस उसकी रीडिंग लै रहे हैं. एक परसन बिल्कुल स्ट्रेट रीडिंग लै रहा उसके फ्रंट ते आ और 2 परसनस उसके लैफ्ट और राइट ते खड़े आ अगर तो हुण अगर आप तीनों परसन इक्को टाइम ते रीडिंग लै रहे आ तो अगर तुसीं देखिया होएगा तो तिन्नों की रीडिंग की होएगी डिफरेंट होएगी बाय 1 पॉइंट चाहे मीन स्मॉल डिफरेंस होएगा उहदे विच बट वो रीडिंग की होएगा डिफरेंस होएगा. लाइक अगर मैं इत्थे आ जो तुहानूं फिगर गिवन है लाइक स्केल है 3 परसन उसनूं रीड कर रहे हैं. एक परसन बिल्कुल फ्रंट तो रीड कर रहा वो रीड कर रहा 4.8 सेंटीमीटर और 1 परसन लैफ्ट और राइट तो मेजर कर रहे हैं उन्होंने 4.7 और 4.9 सेंटीमीटर शो हो रही है सेम रीडिंग. तो इदां दी जो एरर हुंदी है इस एरर नूं आपां की बोलते हैं पैरलैक्स एरर. इस एरर नूं की बोलते हैं आपां पैरलैक्स एरर. दैट मीनस ये एरर की है बाय ह्यूमन आप खुद इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बाय फॉल्टी प्रोसीजर्स
ਫੋਲਟੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ मतलब कि जो मैथड है ਮਈਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਥਡ ਅਡੋਪਟ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮੀਨਸ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਰਸਨਲ ਐਰਰਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਰਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਐਰਰਸ ਵਿਚ ਆਰ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਫੋਲਟੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਅਡੋਪਟਡ ਬਾय अ पर्सन फॉर मेकिंग मेजरमेंट। और ये जो एग्जाम्पल शो ने और इस जो एरर है उस एरर नूं आपां की बोल देंगे? पैरलैक्स एरर। then second instrumental errors। instrumental errors due to the faulty construction of the instrument। फॉल्टी मतलब कि लाइक अगर तुहाडे कोले लाइक कोई भी तुहाडे कोले मीटर है वोल्ट मीटर लैट तो जो अगर आप इसनूं यूज़ नहीं कर रहे दैट मीनस कोई कनैक्शनस नहीं दिते हुए है इसनूं जां किसी सर्किट का पार्ट नहीं है तो जो ये कह लो कि अनयूजड है तो जो इसका पॉइंटर है तो वो जीरो ते मार्क होना चाहिए एग्जैक्ट जीरो ते। बट ये इंस्ट्रूमेंट ही कह लो कोई डिफॉल्ट है कि यह जीरो ते मार्क ना होके एक ही हो रहा जाता सम पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है जां फिर कह लो कि जीरो तो बिलो है। अगर इदां दी हुण एरर ये आपां एरर इंट्रोड्यूस नहीं की बाय ह्यूमन एरर नहीं इंट्रोड्यूस हुई कि जो इंस्ट्रूमेंट कंस्ट्रक्ट होया उस इंस्ट्रूमेंट च एरर है जां कह लो विद टाइम वो इंस्ट्रूमेंट की होगी कैलीब्रेशन की होगी चेंज हो गई हैगी। दैट मीनस वो आपकी जो कह लो स्टैंडर्ड जीरो ते पॉइंट करना चाहिए सी पॉइंटर वो कि जीरो तो की हो गया चेंज हो गया ना। इदां दी एरर नूं इंस्ट्रूमेंट च की बोलते हैं आपां? जीरो एरर। कि कोई इदां दी इंस्ट्रूमेंट है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट से जो एरो नाल शो करते हैं रीडिंग अगर वो जीरो ते पॉइंट ना हो के जो वो अनयूजड है दैट मीनस वो किसी भी सर्किट का पार्ट नहीं है जां इनूं कोई सप्लाई नहीं दी गई अगर वो प्रॉपर जीरो ते पॉइंट कर रहा तो उत्थे कोई एरर नहीं है। अगर वो जीरो ते पॉइंट ना करके कुछ पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा स्केल ते तो उदां दी एरर नूं की बोलते हैं आपां? पॉजिटिव जीरो एरर। और इस तरह अगर यह पॉइंटर कुछ नैगेटिव वैल्यू शो करे दैट मीनस जीरो तो बिलो है तो इस तरह की एरर नूं की बोलते हैं आपां? नैगेटिव जीरो एरर। सो दीज एरर्स आर ड्यू टू द फॉल्टी कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स कि यह इंस्ट्रूमेंट करके तुहाडे कह लो सिस्टम च एरर आ रही हैगी। ये अगर हुण तुसीं इदां दा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके रीडिंग लोगे फाइनल रीडिंग तो उहदे विच की होएगी? एरर एग्जिस्ट करेगी जीरो एरर। Then third type environmental errors। These errors are caused by external conditions like pressure, temperature, magnetic field, wind, etc। कि जो तुसी कोई भी एक्सपेरीमेंट परफॉर्म कर रहे हो तो तुहाडा आले दुआले का जो सिस्टम है कह लो इन्वायरमेंट है वो भी तुहाडे इंस्ट्रूमेंट नूं अफेक्ट करेगा। लाइक पेंडुलम की ही आपां एग्जाम्पल लईए कि कोई सिंपल पेंडुलम है तुसी उसका टाइम पीरियड मईयर कर रहे हो और एक साइड ते तुहाडा कह लो कि फैन चल रहा है फास्ट फैन चल रहा तो वो की होएगा तुहाडे ऑक्सीलेशंस नूं की करेगा? अफेक्ट करेगा। टाइम पीरियड का ऑक्सीलेशन की होएगा? चेंज होएगा। दैट मीनस वो की इदां दी एरर नूं की कहोगे? इन्वायरमेंटल एरर। इस तरह तुसी कोई टैंपरेचर मईयर करने वाला एक्सपेरीमेंट कर रहे हो और तुहाडे जो इन्वायरमेंट है उस एक्सपेरीमेंट नूं तुसी एक कह लो कि समर के टाइम ते कर रहे हो एक तुसी कर रहे होगे कि विंटर के टाइम ते और जो तुहाडा एक्सपेरीमेंट है वो टैंपरेचर सेंसिटिव है तो दोनों टाइम ते तुहाडा की होएगा? रिजल्ट की होएगा? डिफरेंट होएगा। सो वट आर एक्सपेरीमेंट इन्वायरमेंटल एरर्स? द एरर्स caused by the external conditions। external that means environmental factors like pressure, temperature, wind, magnetic field। नो जो इदां दियां एरर्स होंदियां गया इदां दियां एरर्स नूं तुसीं रिड्यूस कर सकते हो कह लो कि एलिमीनेट भी कर सकते हो टोटली भी कह लो आपदे एक्सपेरीमेंट चो एलिमीनेट कर सकते हो अगर तुसीं इन्हां चीज़ां दा ध्यान रखोगे कि जदों तुसीं एक्सपेरीमेंट कर रहे हो उदों तुहाडे आले दुआले दे एक्सपेरीमेंटल कंडीशनस की रहन सेम रहन वो चेंज ना हो। और लाइक जिवें कोई मैगनैटिक फील्ड जां इलैक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है तुहाडे एक्सपेरीमेंट दे कोल तो उन्होंने की कर दो उत्थों रिमूव कर दो। सो वट आर दी स्टैप्स टू रिमूव इन्वायरमेंटल एरर्स? फर्स्ट ट्राई टू मेनटेन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ द लेबोरेटरी कॉन्स्टेंट बाय मेकिंग सम अरेंजमेंट्स
कि कुछ इदां दे अरेंजमेंट करो कि टैंपरेचर ह्यूमिडिटी ਜਾਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਫੈਕਟਰਸ ਕੀ ਰਹਿਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਇਨਸ਼ੋਰ ਦੈਟ देयर शुड नॉट बी एनी एक्सटर्नल मैगनैटिक और इलैक्ट्रिक फील्ड अराउंड द इंस्ट्रूमेंट, कि कोई भी एक्सटर्नल फील्ड ना होवे जो तुसी एक्सपैरीमेंट परफॉर्म कर रहे हो। सो वी हैव स्टडीड सिस्टमैटिक एरर्स जो कह लो कि तुहाडे कोले एक्सपैरीमेंटल सिस्टम करके इंट्रोड्यूस होंदे आ, और ये फर्दर 3 टाइप दी है। फर्स्ट की है तुहाडे कोले पर्सनल एरर्स, सैकेंड इंस्ट्रूमेंटल एरर्स एंड थर्ड environmental errors. Now next is second type of error, gross errors. Now what are gross errors? These errors are caused by mistake in using instruments, recording data and calculating results. Like कि एक या humans ही introduce कर रहे हैगे, ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜੋ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਤੀ। ਲਾਈਕ ਵਨ ਪਰਸਨ ਰੀਡ ਅ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੇਜ ਇੰਡੀਕੇਟਿੰਗ 1.01 ਪਾਸਕਲ ਐਜ਼ 1.10 ਪਾਸਕਲ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਈਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ 'ਤੇ ਔਰ ਉਹ 'ਤੇ ਜੋ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ 1.01 ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ 1.10 ਪਾਸਕਲ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਐਰਰ ਖੁਦ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਈ ਹਿਊਮਨਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਹੈ ਐਰਰ। ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਸਹੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਮੀਨਸ ਇਹ ਰੀਡਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਐਰਰ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਰਰ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤੀ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਰਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਰੀਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਔਰ ਰੀਡ। ਲਾਈਕ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਫ ਅ ਡਾਟਾ ਕੈਨ ਰਿਡਿਊਸ ਗ੍ਰॉस ਐਰਰਸ ਟੂ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਐਕਸਟੈਂਟ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਰਰ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗ੍ਰॉस ਐਰਰਸ, ਔਰ ਇਸ ਐਰਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਡਾਟਾ। then third type of error is random error. now अगर इसके नेम तो ही देखोगे random means की है तुहाडे कोले random है means किसी भी कोई ऑर्डर नहीं है उसका तुहाडे कोले। so these errors are unknown errors means कह लो कि जिन्हां दे causes आपां नूं पता नहीं है। ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਐਰਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਫੈਕਟਰਸ ਵੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰੱਖੇ, ਰੀਡਿੰਗਸ ਵੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਰੀਡ ਡਾਊਨ ਕੀਤੇ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ 'ਚ ਐਰਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਰਰ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਐਰਰ ਹੋਏਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੈਂਡਮ ਐਰਰ। ਐਂਡ ਦੀਜ਼ ਐਰਰਸ ਆਰ ਡਿਊ ਟੂ ਅਨਨੋਨ ਕਾਜ਼ਿਸ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਚਾਂਸ ਐਰਰਸ। ਮੀਨਸ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਕਦੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਓ these errors cannot be eliminated. These errors cannot be eliminated. Like first two errors ਸੀ systematic and gross errors, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ eliminate ਕਹਿ ਲਓ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਂਗੇ ਆਪਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੋਂ, ਬਟ ਰੈਂਡਮ ਐਰਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ eliminate ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਨਸ ਉਸਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਟੋਟਲੀ eliminate ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। and how we can reduce these errors by using statistical operations, by using statistical operations like ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਟਸ ਲਈਏ। ਲਾਈਕ ਉਸੇ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 10 ਟਾਈਮਸ 15 ਟਾਈਮਸ 20 ਟਾਈਮਸ ਅਗਰ ਰੀਡਿੰਗ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਰਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਟ ਆਰ ਰੈਂਡਮ ਐਰਰਸ? the errors which are due to the unknown causes, and these errors cannot be eliminated, but we can reduce these errors with the help of a statistical operations. next is error analysis. ਆਪਾਂ error ਕਿੱਦਾਂ find out ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ? let's suppose we have a one simple pendulum. simple pendulum ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? simple bob that is connected to a thread ਔਰ ਉਹ freely move ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, and we are measuring the time period of that pendulum. means ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ complete back ਇਸੇ position ਤੇ ਕਿੰਨੇ time 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ 5 sets ਲਿੱਤੇ,
ਵੀ ਆਰ ਸਪੋਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਇਸ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 5 ਟਾਈਮਸ ਮੈयर ਕੀਤਾ, ਲਾਈਕ 5 ਟਰਾਇਲਸ ਲਿੱਤੇ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈयर ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 3.9 ਸੈਕਿੰਡਸ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਮੈयर ਕੀਤਾ 3.5 ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ ਟਾਈਮ 3.6 ਸੈਕਿੰਡ, ਫੋਰਥ ਟਾਈਮ 3.7, ਫਿਫਥ ਟਾਈਮ 3.5। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਕੁ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, 5 ਟਾਈਮਸ ਮੈयर ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੰਜੋਂ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਨਾਓ ਹਾਊ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਐਰਰ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮੀਨਸ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਸਦੀ, ਪੰਜੋਂ ਰੀਡਿੰਗਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਦੈਨ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਐਰਰ ਫਸਟ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦਾ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ, ਮੀਨ ਔਰ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ। ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਾਊ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਐਵਰੇਜ, ਐਡ ਆਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਰੀਡਿੰਗਸ ਆ ਇੱਥੇ, ਐਡ ਆਲ ਦੀ 5 ਰੀਡਿੰਗ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 5, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ 3.6। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5 ਟਾਈਮਸ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ 5 ਟਾਈਮਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਮੋਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸਦੀ ਐਰਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦਾ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ, first find out the mean value or average value of all the 5 readings, add 5 readings divided by number of readings, that means ਇੱਥੇ 5 readings है divided by 5, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ mean value ਆ ਗਈ that is 3.6। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਲਵਾਂਗੇ that is 3.6। now absolute error, ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਐਰਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਐਂਡ ਈਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਐਰਰ। ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਮਾਈਨਸ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ, ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ 3.6 ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਫਸਟ ਟਰਾਇਲ ਕੀ ਹੈ 3.9, ਦੈਨ ਮਾਈਨਸ ਦੈਟ ਫਰੋਮ ਅ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ, ਦੈਨ 3.5 minus 3.6, 3.6 minus 3.6, 3.7 and then 3.6 minus 3.7, that means mean value minus actual value। ਨਾ ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਐਬਸੋਲੂਟ। ਐਬਸੋਲੂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੋਡੂਲਸ ਜੋ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਆਂਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਸਟ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ 0.3, ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ 0.1, 0, 0.1, 0.1। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਟੇਬਲ 'ਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਅ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਐਂਡ ਈਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੈਲਿਊ। then next is mean absolute error। now what is mean absolute error, ਜੋ absolute errors ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ mean absolute error। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਇਹ absolute errors ਆਈ ਆ ਕਿੰਨੀਆਂ 5, sum all the absolute errors divided by 5, ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਜੋ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 0.1। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੀਨ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 0.1 ਸੈਕਿੰਡ। ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਯੂਨਿਟਸ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 0.1 ਸੈਕਿੰਡ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 0.1 ਸੈਕਿੰਡ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹਾਊ ਟੂ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਵੇ 'ਚ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ, ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਐਰਰ, ਦੈਨ ਮੀਨ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਐਰਰ। ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਬੈਸਟ ਵੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੈਸਟ ਐਸਟੀਮੇਟ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮੀਨ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਐਰਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਰਰ ਆਈ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਸੀ ਇਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਆਈ 3.6 ਔਰ ਐਰਰ ਮੀਨ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਐਰਰ ਕਿੰਨੀ ਆਈ 0.1। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਆਂਸਰ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਆਕਸੀਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ 3.6 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 0.1 ਸੈਕਿੰਡ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ 0.1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਐਰਰ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ 0.1 ਲੈਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 0.1
प्लस भी हो सकता तुहाडे कोले। तो ये की है तुहाडे कोले मैथड टू रिप्रजेंट द फाइनल रिजल्ट विद एरर्स कि एरर दे नाल तुसीं उसनूं फाइनल रिजल्ट किद्दां देना है। दैन नैक्सट इज रैलेटिव एरर। नो जो तुहाडे कोले हुण आपां रिजल्ट रिपोर्ट कीता दैट मीनस पॉइंट 3.6 च एरर है 0.1। अगर आपां इस रैलेटिव एरर दसनी है तो वो की होएगी mean absolute error divided by true value. Like here the relative error is defined as the ratio of mean absolute error to the mean value. The mean absolute error कितनी है तुहाडे कोले 0.1 divided by 3.6। तो ये आंसर आ जाएगा तुहाडे कोले और राउंड ऑफ करोगे तो 0.028। दिस इज द रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर की कदे भी यूनिट नहीं होंगी। अगर तुसी एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर दे रहे हो तो उत्थे यूनिट्स होणगियां, बट रिलेटिव एरर नो यूनिट्स बिकॉज सेम क्वांटिटी बाय सेम क्वांटिटी की हो रही है डिवाइड हो रही है तुहाडे कोले, दैट इज यूनिटलैस रिलेटिव एरर। दैन नैक्सट इज परसेंटेज एरर। नो इफ वी एक्सप्रैस रिलेटिव एरर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इसे रिलेटिव एरर नूं अगर मैं परसेंटेज च लिखां तो उसनूं की कह दिंदे आपां परसेंटेज एरर। The relative error multiplied by 100 is called relative percentage error। तो इसे 100 ना मल्टीप्लाई करोगे और वो की आ जाएगी तुहाडे कोल परसेंटेज फॉर्म च 2.8%। सो रिलेटिव एरर एक्सप्रैस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दैट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। सो अज दे लैक्चर च आपां की स्टडी कीता वट इज एरर। एरर की हुंदी है टाइप्स ऑफ एरर्स। 3 टाइप्स दी एरर्स है अपने कोले। फर्स्ट सिस्टमैटिक एरर, सेकंड ग्रॉस एरर एंड थर्ड रैंडम एरर्स। नाउ जो तुहाडे कोले फर्स्ट 2 एरर्स है सिस्टमैटिक एंड ग्रॉस एरर्स, दीज कैन बी रिमूव्ड बाय केयरफुल रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा। कि अगर तुसी जो रीडिंग्स लै रहे हो उदों केयरफुली विदाउट एनी मिसटेक्स कर रहे हो तो तुसी कर सकते इदां दी एरर्स नूं रिड्यूस कर सकते होंगे। बट जो थर्ड टाइप एरर है रैंडम एरर, वो की तुहाडे कोले ड्यू टू अननोन कॉजेस, जिन्हां दे कॉजेस आपां नूं पता नहीं आगे, तो इदां दी एरर्स नूं आपां टोटली एलिमीनेट नहीं कर सकते बट उन्हां नूं रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग statistical operations like by taking a number of reading instead of a one reading. So based on this lecture there is a assignment, 5th assignment, 2 questions are given. What do you mean by error? Define absolute and relative error. And second, what do you mean by gross error and how to minimize these errors. Thank you.